नमस्कार दोस्तों, मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ रुचि मालवीय। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी 21 डेज़ पर्सनल ग्रोथ प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ और आज जो मेरा एपिसोड है वो 21 एपिसोड है, यानी 21 एपिसोड है। इस एपिसोड में मैं ओवरऑल सबसे पहले ईश्वर के बारे में बात करूँगी। ईश्वर को जानना और ईश्वर को मानना, इन दोनों बातों पे बात करूँगी। उसके बाद दोस्तों, मैंने जो 21 डेज़ एपिसोड में जो भी आपको बताया है उसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये 21 डेज़ प्रोग्राम किस चीज़ पर आधारित था और कैसे मैंने इसको सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप मेरे मालवी रुचि राय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी अगर कोई क्वेरीज़ है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.myabundanceaira। तो दोस्तों, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पोस्ट करूँगी और कर रही हूँ, ऑलरेडी उसमें पोस्ट हैं। तो आप उस वेबसाइट से जुड़े रहिए। उस वेबसाइट के माध्यम से आपको दोस्तों बहुत सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी जिनका डेफिनेटली आप अपने जीवन में फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के टॉपिक पे, ईश्वर को जानना और ईश्वर को मानना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वर को मानने की। फ्रेंड्स, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम सभी जब मंदिर पर जाते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं या आप अपने धर्म के अनुसार अपने प्रार्थना स्थल पर जाते हैं तो आप वहाँ पे जाके ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो मंदिर तक जाना या प्रार्थना स्थल तक जाना ही ये दर्शाता है कि आप ईश्वर को मानते हैं। ओके दोस्तों, तो आप ईश्वर को मानते हैं और मानते हैं मतलब आप जानते हैं, आप समझते हैं, आप महसूस करते हैं ऐसा कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई एक दिव्य शक्ति है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। एक दिव्य शक्ति है और वो दिव्य शक्ति के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है और हम भी एक कण के समान इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं, इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, जब हम उस दिव्य शक्ति से कनेक्ट कैसे होते हैं दोस्तों, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रार्थना स्थल पर जाते हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना स्थल पर जाते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर हमारी बात सुनेगा। और इसी श्रद्धा के साथ आप प्रार्थना स्थल पर जाते हैं, आप मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाकर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं दोस्तों। और तब आपको, क्योंकि आप ऐसा मानते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर आपकी बात सुन रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है ईश्वर है और आपकी बात सुन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये मानते हैं कि ईश्वर है। ओके दोस्तों, अब आपने जो पूजा पाठ करी, आपने जो भी वहाँ पर किया, क्योंकि आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब मैं ईश्वर की भक्ति करूँ, ईश्वर की पूजा पाठ करूँ तो ईश्वर, वो दिव्य शक्ति मुझ पर प्रसन्न हो और वो दिव्य शक्ति प्रसन्न होकर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए आपने प्रार्थना करी, जिसके लिए आपने पूजा पाठ करी, वो प्रॉब्लम्स को ईश्वर समाप्त कर दे। ठीक है। और कुछ लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि उनके जीवन में बहुत कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो भी ईश्वर को मानते हैं और वो भी उस मंदिर प्रार्थना स्थल तक जाते हैं, या घर में भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या आप घर में भी ईश्वर को मानते हैं, इसलिए आप ईश्वर को समय दे रहे हैं दोस्तों।
और आप ईश्वर को समय दे रहे हैं, यानी आप ईश्वर को मानते हैं, तो आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं। आप घर में भी कर रहे हैं या आप मंदिर में जाकर प्रार्थना स्थल में जाकर कर रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर को मानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ मानना कि आप ईश्वर को मानते हैं। दूसरे टॉपिक पे आती हूँ कि ईश्वर को जानना। ईश्वर को जानना क्यों ज़रूरी है दोस्तों? जब भी हम किसी भी ग्रंथ का पाठ करते हैं, आप मंत्र का पाठ करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सिद्ध मंत्र हैं, वो ऑलरेडी तपस्या करके ऋषि मुनियों ने जो लिखे हैं दोस्तों, वो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उनका पाठ करते हैं। लेकिन आप ईश्वर को जानेंगे कैसे? क्या आपने कभी ईश्वर को जानने का प्रयास किया है? ईश्वर को जानने का मतलब है कि ईश्वर ने जो ब्रह्मांड बनाया है, जो भी एक एक कण बनाया है, आप उस कण को जानें। जब आप उस कण को जानने लगेंगे दोस्तों, धीरे 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 करके आप ईश्वर तक पहुँचेंगे, आप ईश्वर को समझने लगेंगे, आप ईश्वर को जानने लगेंगे। जैसे कि अब मैं बात करती हूँ कि ईश्वर को जानने के तरीके। दोस्तों, जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो मदद करने के बाद आपको जो सुकून महसूस होगा, जो आपको शांति महसूस होगी, तब आपको अनुभूति होगी ईश्वर की अपने अंदर, क्योंकि वो भाव ही ईश्वर का है। किसी की हेल्प करना ही भाव ईश्वर का है दोस्तों। और जब आप किसी की मदद करेंगे, सच्चे मन से मदद करेंगे, मदद का मतलब दोस्तों ये है कि जब आप किसी की सहायता करें तो उसमें आपका कोई स्वार्थ ना छुपा हो। मतलब आपने किसी की मदद करी और उसमें आपका स्वार्थ है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, इसके बदले मेरा ये हो जाएगा काम, ये मेरा कुछ काम हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इस भाव में आपको ईश्वर का साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भाव ही ईश्वर का नहीं है। लेकिन जब आप बिना किसी स्वार्थ के उस इंसान को भी पता ना चले कि आपने उसकी मदद करी और आप उसके लिए कुछ करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट ही मदद करनी होती है, तो आप डायरेक्ट भी मदद करते हैं दोस्तों। लेकिन उसमें जब आपका कोई स्वार्थ नहीं होता है दोस्तों, और जब आप उसकी हेल्प करते हैं और फिर जो आपको सुकून मिलेगा दोस्तों, वो भाव ही ईश्वर है, वो भाव ही ईश्वर है। और तब आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा दोस्तों, हम जब किसी प्रार्थना स्थल पर जाते हैं तो जो आप मंत्र पढ़ते हैं, उनके अर्थ को समझिए। मंत्र पढ़ना और मंत्र के अर्थ को समझकर मंत्र को पढ़ना, दोनों बातों में अंतर है। जैसे कि अगर मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैंने किसी को बोला कि आप इस मंत्र का जाप करिए। अब आज से पहले कभी उसने इस मंत्र को सुना नहीं था और उसने कहा ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसने 108 बार उसको चैंट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसका जप करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उसको उसका अर्थ ही नहीं पता है, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? क्या वो ईश्वर से कनेक्ट हो पाएगा? क्या वो ईश्वर को जान पाएगा? वो बात अलग है कि इस मंत्र में शक्ति है कि आप बार बार इसका जाप करेंगे तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा दोस्तों। लेकिन आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप ईश्वर से जुड़ नहीं पाएंगे, आप ईश्वर को जान नहीं पाएंगे। तो जब आपको ईश्वर से जुड़ना है और उसके लिए आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, आप कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं जिससे आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपको वो भाव पता होना चाहिए, वो अर्थ पता होना चाहिए।
तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कि हे विष्णु भगवान जी, मतलब भगवते वासुदेवाय, वासुदेव जो हैं वो विष्णु भगवान जी हैं, तो उनको आप नमन कर रहे हैं, उनको आप याद कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, ये आपको पता है। और जब आपको ये पता है, उसके बाद जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं दोस्तों, यानी कि आपको ये पता है कि आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, ईश्वर का जाप कर रहे हैं, तब उसका जो भाव आएगा दोस्तों, वो ईश्वर का भाव है। तो आपको दोस्तों भाव को समझना है। जब आपके मन में प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम भी ईश्वर का भाव है दोस्तों। अपने माता पिता से प्रेम, अपने भाई बहन से प्रेम, अपने जीवन साथी से प्रेम, अपने बच्चों से प्रेम, और आपके जानने वाले उनसे प्रेम मतलब कि आपका उनसे जुड़ाव, और उसमें जो सच्चाई हो, मतलब ईश्वर, क्योंकि आप आपके माता पिता हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सच्चे मन से प्रेम करते, उसमें आपको कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो आपके माता पिता हैं, ईश्वर ने आपको जोड़ा है। तो उसमें जब आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो जो भाव है वो प्रेम का, वो ईश्वर है। आपके भाई बहन, उसमें जब कोई स्वार्थ नहीं है दोस्तों, तो वो भाव जो प्रेम का है वो ईश्वर है। आपका आपके बच्चे के प्रति प्रेम, उसमें जब आपका कोई स्वार्थ नहीं है, तो उस प्रेम में ईश्वर है। आपके जीवन साथी, क्योंकि आप एक दो आत्माएं हैं जिनका जुड़ाव हुआ है इस जीवन में साथ आगे बढ़ने के लिए। और जब आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भावना से एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस प्रेम से जुड़ते हैं दोस्तों, तो उसमें ईश्वर है। तो बात आती है भाव की, कि आप जो भी काम करते हैं उस भाव में आप ईश्वर को लेकर आएँ दोस्तों। और जहाँ ईश्वर होगा वहाँ कोई भी नकारात्मक कार्य नहीं होगा, वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी दोस्तों। और धीरे 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 करके आप ईश्वर को समझने लगेंगे दोस्तों। मेरा यही कहना है कि आप जब कोई काम करते हैं अपने जैसे एक मान लो आपका कोई बिजनेस है, आप जॉब है, तो अपने काम के प्रति आपकी सच्चाई, अपने काम के प्रति आपका लगन, अपने काम जो आपका काम है उसको जब आप परफेक्शन के साथ करते हैं, जब आप पूरे लगन के साथ करते हैं, तो दोस्तों वहाँ भी ईश्वर होते हैं। वो ईश्वर आपको शक्ति देते हैं। जब ईश्वर आपको शक्ति देते हैं तो आपका काम दिन चौगनी तरक्की करने लगता है, आपका काम बढ़ने लगता है, आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, आपकी जॉब, आपके करियर में आपकी ग्रोथ होने लगती है दोस्तों, जिसे हम लक कहते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं दोस्तों। वो इसलिए चमकता है दोस्तों क्योंकि जब आप अपने काम को समय देते हैं, जब आप अपने काम को, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, जो आप अपने काम को समय देते हैं, जब आप अपने काम को सच्ची निष्ठा के साथ, पूर्ण लगन के साथ करते हैं दोस्तों, तब ईश्वर का वास उस भाव में होता है। सच्ची लगन, मेहनत जो है वो एक भाग्य, एक भाग्य चमकना कहेंगे, इसे लक कहेंगे हम, इसे फॉर्च्यून बोलेंगे कि आपका भाग्य, आपका सौभाग्य चमक गया। ओके, तो वो इसलिए चमकता है दोस्तों क्योंकि वहाँ ईश्वर का वास हो जाता है, क्योंकि सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, काम के प्रति आपका जो लगन है दोस्तों, जो आपके काम के प्रति लगन है, वो लगन आपको ईश्वर, आपके पास ईश्वर को बुलाती है और ईश्वर वो आपका भाग्य बढ़ा देता है और आपका काम दिन रात चौगनी बढ़ने लगता है। तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं दोस्तों जिन्हें आपको समझना है
कि आप ईश्वर को जानें। जब आप अपने आसपास चारों तरफ, इस वक्त अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने चारों तरफ आप देखें और आप ईश्वर को महसूस कर पाएंगे अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं। हर छोटे छोटे भाव